बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कासिम जदी है और इस वक्त आप मेरा चैनल देख रहे हैं कासिम जदी वर्ल्ड। आज भी जो मैंने आपके लिए दो टॉपिक्स जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, और मच इन्फॉर्मेटिव होंगे आपके लिए। और उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे ये कि जिन लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और जिन लोगों ने अभी नहीं जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट एक करूँगा कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ जो है वो बेल आइकन का जो है वो बटन उससे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और आज के जो मैंने जो दो टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, उसमें पहला टॉपिक जो है वो घबराहट के बारे में है। आम तौर पे हमें अपने जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम काम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में अमूमन कई दफ़ा सुनने में को मिलता है जी कि फलाने बंदे को जो है वो रात को घबराहट हुई है जी, या हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को घबराहट है का मसला रहता है। घबराहट में क्या होता है? घबराहट में ये होता है जनाब कि सांस का बंद हो जाना, सांस का उखड़ उखड़ के आना, सांस कम आ रहा है, दिमाग पे बोझ बना हुआ है, रात को नींद नहीं आती, या सीने पे एक बोझ है, इस तरह से फील होता है। औरतें इस तरह की फीमेल्स जो हैं वो कंप्लेंट्स करती हैं कि घरों में कि जी सीने पे एक बोझ बना हुआ है, जैसे कोई चढ़ के बैठा हुआ है, दिमाग को जकड़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही, सांस जो है वो खिंच खिंच के आता है। तो इस सूरत में क्या करना है? अगर आप खुदा न खास्ता लोन है, रात के एक पहर उस पहर में है कि बाहर नहीं निकल सकते, डेंजरस है बाहर निकलना, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, किसी को कॉल शॉल नहीं कोई उठाएगा, लेकिन पेशेंट को घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस का शदीद, इसमें ज़्यादातर जो एक्चुअल चीज़ है वो सांस का खिंच खिंच के आना ही घबराहट का नाम है। सांस प्रॉपर नहीं आ रहा होता, सांस चढ़ रहा होता है, नींद नहीं आ रही, एक अजीब सी कैफियत है। उसमें क्या करना है? उसमें ये करना है, परेशान नहीं होना। रिलैक्सन 3mg एक टैबलेट जो है वो मार्केट में आती है, इसकी कंपनी का नाम है मेक्टर फार्मास्यूटिकल, मेक्टर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल या मेक्टर फार्मा। एक अच्छी किस्म की नेशनल कंपनी है, कोई थर्ड क्लास कंपनी नहीं है, एक लेवलाइज कंपनी कह लें, मार्केट में इसका एक अच्छा नाम है इसके ब्रांड्स का। उसकी ये दवाई है रिलैक्सन 3mg, RELAXIN, पिंक और वाइट कलर के जो है वो ये पैक में होगी, और 3mg इसकी पावर है। mg स्टैंड फॉर मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। तो जब कभी भी ऐसा कोई घबराहट का मसला हो तो आपने इस टैबलेट को जो है वो बीच में से कैंची से, सीजर जिसे बोलते हैं, उससे कट कर लेना है, ठीक है, और इसको जो है वो ज़बान के नीचे रख लेना है। विद इन अ मिनट्स, इंशाल्लाह विद इन अ मिनट्स आपका जो भी पेशेंट है उसकी घबराहट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फजल से, और वो बिल्कुल सुकून.com में सो जाएगा अल्लाह के फजल से। आप ये टैबलेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर, किसी बड़े से बड़े कंसल्टेंट को भी मेरी ये वीडियो दिखा सकते हैं, तो वो भी हंस के आपको ये कहेगा कि यार ये बंदा कौन है, या जिसने भी आपको ये बात बताई है बिल्कुल आपको ठीक कह रहा है। आप इस तरह से करके जो है वो बिल्कुल पुरसकून हो जाएंगे, ठीक है। अक्सर औकात क्या होता है कि जो पेशेंट्स यानी कि क्रिटिकल होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन के भी मरीज, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जो कुछ भी है, ये किसी भी इंसान को हो सकती है। तो इस सूरत में जो है वो आपने रिलैक्सन 3mg, ठीक है, ज़बान के नीचे पेशेंट के रख देनी है, और इंशाल्लाह लज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से वो बिल्कुल बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाएगा विद इन अ मिनट्स। एक बात तो हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। इस टैबलेट को जो है वो आप, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कोशिश करें कि एक पत्ता जो है वो घर में ला के रख लें, ज़रूरी है। जिस तरह के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपोटीन के बारे में बताया था, उसी तरह सेम एक पत्ता इसका घर में मौजूद होना चाहिए कि कभी भी ब्लड प्रेशर के किसी मरीज को इस तरह से होता है जी कि बीपी नॉर्मल है लेकिन ये घबराहट वगैरह का कोई सीन वगैरह होता है, तो आप उसको इस तरह से किसी भी मरीज को दे सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका
फ़ायदा ही होगा। तो बाकी सेकंड जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो माशरा तरक्की करता है वो तरक्की क्यों करता है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी होती है। हमारे मुल्क में भी अवेयरनेस सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं जो मैं आम रूटीन में देखता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपसे बात ज़रूर करूँगा। और ये आपके साथ भी होता होगा, आपके साथ नहीं भी होता, आपके किसी दोस्त के साथ, आपके किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ना हुआ। अगर आप उससे मेरी ये वीडियो शेयर करेंगे या उसको दिखाएंगे, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर ये 110% बताएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट कि हाँ यार मेरे साथ ऐसे मामलात हैं। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में, किसी भी मतलब यानी कि हमारे मुल्क के किसी भी कस्बे, मतलब ETC डिस्ट्रिक्ट आप जो भी कह लें, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी गली के किसी भी नुक्कर पे क्वैक अवेलेबल है। क्वैक किसे कहते हैं? जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है, मतलब वो डॉक्टर तो नहीं है, या तो किसी हॉस्पिटल का मुलाजिम है, या वो किसी प्राइवेट क्लिनिक में मुलाजिम है डॉक्टर का। उसका काम है टीके भर के टीका लगा देना, ब्लड प्रेशर चेक कर लेना, जिसे हम अपनी मेडिकली ज़बान में जब डॉक्टर कहता है भाई फलाने इसके वाइटल चेक करके लेके आओ। वाइटल्स मीन ब्लड प्रेशर, बुखार, वेट, ETC, ये मतलब वाइटल में ही कहा जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर और ये वगैरह चीज़ें इसमें मतलब ज़्यादा कॉमन है। तो वो ये काम कर रहा होता है। फिर वो अपनी जब उस जॉब से ऑफ करता है तो एक छोटी सी जगह क्लिनिक वगैरह बना के बैठ जाता है। मोस्टली मेडिकल स्टोर्स पे भी ऐसे आइंस्टाइन, मैं तो अपनी नज़र में आइंस्टाइन, प्रोफेसर्स, दानिश्वर, इन लोगों को ऐसे ही नाम से मुखातिब करता हूँ, जो किसी भी बड़े से बड़े 19वें ग्रेड या कोई बड़े हैवी किस्म के कंसल्टेंट, मतलब डॉक्टर जो 19वें ग्रेड में डॉक्टर होता है, अल्लाह ने उसे इज्जत दी हुई होती है, अल्लाह ने उसे आसमानों की बुलंदियों पे पहुंचाया हुआ होता है। उसके नुस्खे को भी पकड़ के बंदे का दिमाग खराब कर देते हैं कि यार ये तू क्या खा रहा है, ये नहीं तुझे खाना चाहिए। उसने इतनी अपनी स्ट्रगल की होती है, अपनी रिसर्च की होती है, उसकी रिसर्च, उसकी स्ट्रगल, उसकी पढ़ाई, उसका ये सब कुछ भाड़ में गया। ये बैठा हुआ मोहल्ले के एक नुक्कर पे शख्स उसको डिग्री को और उसकी लिखी हुई दवाई को चैलेंज कर देता है कि भाई फॉर सपोज जिस तरह से आप एक टैबलेट है गेट्स की क्वैम 580 ब्लड प्रेशर की, भाई आप 580 क्यों खा रहे हैं, आप 5 160 खाएं। तो खुदारा इन लोगों से बचें। हम क्या करते हैं भाई, अब डॉक्टर के पास जाएंगे यार 700 800 रुपये वो फीस ले लेगा। भाई नॉर्मल डॉक्टर है 500 600 ले लेगा, उसके बाद वो जो दवाई लिख के देगा वो 1400 1500 की दवाई होगी, 2000 लग गए। फिर वो क्या करेगा जी, टेस्ट भी अब उसने करवाने हैं टेस्ट। वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कंसल्टेंट डॉक्टर है। टेस्ट में वो दिखेगा ऊपर से नीचे तक तो 1000 1500 के वो टेस्ट हो जाएंगे। फिर खुदा न खास्ता अगर कोई दिमाग का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, MRI करवा ली, दिमाग के डॉक्टर ने CT स्कैन करवा लिया, यार इतने पैसे लग जाएंगे, चला यार इससे थोड़ा सा ही तो मर्ज है। इसने क्या करना है, 200-300 रुपये ले लेने हैं, खुराक भी बना देनी है, टीका भी लगा देना है, और वो जो प्लास्टिक की बोतल में शरबत जो है वो भी डाल के दे देना। ये बात, तो हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए उसके पास मूव कर जाते हैं। अब इसका हल मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी भी किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए कि उसके पास कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, या इतने बुरे हालात आए कि ऐसे गली नुक्कर मोहल्लों पे जो बने हुए अताई डॉक्टर हैं जिनको कुछ नहीं पता, खुदा की कसम मैं इस फील्ड में हूँ, 12 साल से मैं फार्मास्यूटिकल की फील्ड में हूँ और अपनी फील्ड में मेरा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गरूर और तकब्बुर के बगैर आपसे ये बातें कर रहा हूँ कि अगर मैं अपना कोई क्लिनिक इस तरह से बना के बैठ जाऊँ, उनसे कहीं दर्जनों गुना नॉलेज जो है वो मेरा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं मार्केट का बंदा हूँ। मैंने पीडियाट्रिशियन से भी मिलना है, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन से भी मिलना है, फिजिशियन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, मैदा जिगर शुगर ब्लड प्रेशर का डॉक्टर, उससे मिलना, हर तरह के बंदों से मिलना है। तो मैं हर तरह के लोगों से इंफॉर्मेशन का भी मेरे अंदर बड़ा कीड़ा मौजूद है कि डॉक्टर ने ये दवाई क्यों लिख दी, किस लिए होती है, ये क्यों होती है, इसका ब्रांड लीडर ये वो ETC हमारी ज़बान में, तो शायद उनसे बेहतर ही अपनी प्रैक्टिस कर लूँ।
لیکن کبھی بھی الحمدللہ جو ہوں جیسا ہوں ویسا بہت اچھا ہوں، کوئی لالچ نہیں ہے دل میں. تو اس لیے یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا تھا. اچھا اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ بچنا ایسے ہے کہ اگر آپ کسی ضلع میں اویلیبل ہیں، مطلب کسی ڈسٹرکٹ میں اویلیبل ہیں، تو آپ فوراً DHQ ہاسپٹل میں رابطہ کریں. جسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں DHQ کہتے ہیں، مطلب شارٹ لینگویج میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی تحصیل لیول پہ اویلیبل ہیں تو آپ فوراً THQ ہاسپٹل میں رابطہ کریں، جسے کہتے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر، سرکاری ہاسپٹل عام زبان میں. اور اگر کسی قصبے یا گاؤں میں ہیں تو BHU بیسک ہیلتھ یونٹ میں مطلب یعنی کہ جائیں. ان کویکس وغیرہ کے پاس، ستائی ڈاکٹرز کے پاس، جراح کے پاس. میں عموماً سنتا ہوں کہ ایک ٹائر پنچر لگانے والا ہے بھائی، ٹائروں والا فلانا ڈاکٹر ہمارے مطلب جس ایریے میں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے پتا چلا جی بھائی وہ ہے ہڈی جوڑ، اس نے اپنے نام کے ساتھ پہلوان لگایا ہوا ہے. اور کیا کام ہے جی اس کا؟ اس نے نا وہ ٹائر بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹیوبز وغیرہ بھی بدلتا ہے اور اس طرح کے چکے وغیرہ بھی سیدھے ویدھے کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہڈی وغیرہ کا کے اوپر پٹی وغیرہ کر کے کوئی 301 روپے لے لیتا ہے. اب کیا کرتا ہے جی، اس کے اوپر اس نے کوئی لال سا مرہم لگایا ہوا، لال سا مرہم لگا کے اس پٹی کے اوپر یوں رکھ کے اس کو کہتا ہے جی 1 مہینے بعد تیری جڑ جانی ہے پٹی، بس تو 7 دن کے بعد چکر لگا رہا ہے. اس طرح سے تو یار یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہمارے پاس مطلب ہمیں کوئی اویئرنیس دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا DHQ ہاسپٹل، THQ بیسک ہیلتھ یونٹ، ان میں جانا ہے. DHQ میں تو ایٹ اے ٹائم 4 ڈاکٹرز آپ کو اویلیبل ہوں گے. وہاں پہ ایمرجنسی بھی ہوگی، خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ٹراما میں جا کے بھی اپنے سٹیچز وغیرہ اور اپنی اس طرح کی جو مائنر سی جو ہوتی ہے ٹریٹمنٹ یہ بھی کروا سکتا ہے. وہاں پہ DHQ میں آپ کو مکسٹارٹ، جو بندے شوگر کی وجہ سے انسولین پہ ہیں وہ تک وہاں پہ آپ کو فری مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ملک ٹھیک ہے بڑے پرابلم میں ہے، بڑے مسئلے مسائل میں ہے، لیکن اتنا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں. آگمنٹن جو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی GSK فارماسیوٹیکل کی ہے دوائی، وہ تک تو وہ وہاں پہ اویلیبل ہے. بچوں کے لیے سرپس، بچوں کے لیے انجیکشنز وغیرہ، بڑوں کے لیے اینٹی بایوٹک سرپ، اینٹی بایوٹک انجیکشنز، اور یہ وہ مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ وہاں پہ جائیں، اپنا پراپر ایک MBBS ڈاکٹر سے علاج کروائیں. خدا را ان لوگوں کے پاس مت جائیں. ان میڈیکل سٹور والے جو وہاں پہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک 400 500 یا 800 روپے کی سٹیپ انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہے، ایک بلڈ پریشر، ہاں تیرا BP ہائی ہے اس وجہ سے، ایویں تکے لگا رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی ان کو پراپر نالج نہیں ہے. یہ صرف اپنے تکے لگا رہے ہیں. ایک بات، دوسری ایک اور اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں گا. فور سپوز کسی ڈاکٹر نے کوئی دوائی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو کیا کہتا ہے، بھائی اس کمپنی کی یہ دوائی اویلیبل نہیں ہے لیکن اسی فارمولیشن میں کسی اچھی کمپنی کی دوائی اویلیبل ہے، کیا ہم وہ آپ کو دے دیں؟ ایگزامپل دیتا ہوں، رائزک 40 ملی گرام، دنیا کا مطلب پاکستان میں تو تقریباً ہر بندہ ہی اس کو رائزک کو جانتا ہے. میدے کی ایک دوائی ہے رائزک 40 ملی گرام، گرین کلر کے پتے میں یہ اویلیبل ہے. اور آپ یقین کریں اس کا بھی آلٹرنیٹ ان لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. مطلب جو ڈاکٹر نے کہنے کا مقصد ہے کہ دوائی لکھی بھی ہے، آپ اسی فارمولیشن میں اسی نیم کے ساتھ لیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یار اس سے اچھے فارمولے میں، اس سے اچھی کمپنی میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو خدا را بالکل بھی اس کی بات پہ اعتبار نہ کریں، کہ پتہ نہیں وہ آپ کو کیا کھلا رہا ہے، پتہ نہیں وہ آپ کو ٹریڈنگ کی کوئی چیز دے رہا ہے جو اس کو تو 25 روپے میں ملی، لیکن اس کے اوپر MRP جو ریٹیل پرائز مینشن ہے وہ 250 روپے ہے. خدا کے لیے جو ہے وہ ان فراڈ اور ان مطلب ایسے لوگوں سے جو ہے وہ دور رہیں. ہمیں کسی سے کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا، بس سمپل سی بات ہے، اسے کہیں کہ بھائی جو لکھا ہوا ہے وہ دے، ورنہ یہ اپنے 100 200 کے پروفٹ کے لیے آپ کی ساتھ پتہ نہیں کیا کر دے گا. آپ برائے مہربانی ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے.
اور آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم کوئی ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تب کے لیے اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ. خدا حافظ. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.